हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार ये वास्तविकता में वर्ल्ड में चल क्या रहा है, क्यों चल क्या रहा है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे डिस्कशन किया था कि आखिरकार जो यूक्रेन है वो कहीं ना कहीं पागल हो गया है। पागल होने के बाद इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ क्योंकि चलो ठीक है, रसिया से यूएसए लड़ाई लड़ रहा है, वो तो सबको समझ में आ रहा है। लेकिन रसिया को इतना भी प्रेशराइज ना किया जाए कि रसिया न्यूक्लियर बम चला दे, न्यूक्लियर वेपन्स का यूज कर ले। और अगर रसिया ने न्यूक्लियर वेपन का यूज किया तो सीधी सी बात है, वो उसके जो कॉन्सिक्वेंस हैं यूरोप को भी झेलने पड़ेंगे, यूक्रेन को भी झेलने पड़ेंगे, और अमेरिका को भी उसका परिणाम, उसका दोषी ठहराया जाएगा। क्योंकि ये सब चीजें जो हो रही हैं वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के चक्कर में हो रही हैं। बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वही इस चीज को इतना ज्यादा फोर्स कर रहा है कि ये बार बार जो मतलब यूक्रेन है वो उस चीज को उकसा रहा है। अभी आपको मालूम होगा ट्रम्प की जो सरकार है वो आने वाली है 1 से 1.5 महीने के अंदर। ट्रम्प ने कई घोषणाएं भी कर दी हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई इमरजेंसी लागू करेंगे और जितने भी जो मतलब अमेरिकन नहीं है, जो मतलब घुसपैठिए हैं, उनका मतलब वर्ड ये है कि जितने भी घुसपैठिए हैं उनको क्या करेंगे, एक कानून लाकर, एक कानून को वो करके बाहर निकाल देंगे। तो ट्रम्प तो वैसे ही, और ट्रम्प वैसे ही सपोर्ट में है कि रसिया यूक्रेन का युद्ध खत्म हो। ट्रम्प उसी चीज को सपोर्ट करते हैं कि भाई अमेरिका क्यों किसी युद्ध में जा रहा है। उसी का परिणाम आपने देखा होगा कि तालिबान अफगानिस्तान के अंदर जो कितने दिन से क्लैश चल रहा था, उसको भी किसने खत्म करा था? ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने खत्म करा था। 4 साल के लिए ट्रम्प आए थे, उसमें उन्होंने उस डील को क्रैक कर लिया था जिसमें तालिबान का जो अफगानिस्तान है वहां से पूरी की पूरी अमेरिकन सेना वापस ले आई गई थी। और अगर ट्रम्प होते तो वो जो हथियार छोड़ के आए वो भी वहां पर नहीं छोड़ता अमेरिका। वो तो क्या हुआ कि ट्रम्प का जाने का समय, ट्रम्प की उनकी सरकार बनी नहीं, तो बाइडेन ने क्या किया, वो हथियार छोड़ दिए। और हथियार छोड़ने का सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि जितने भी डेमोक्रेटिक जो पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, या डेमोक्रेटिक पार्टी है अमेरिका की, वो चाहती है कि वर्ल्ड के अंदर क्या होता रहे, युद्ध होता रहे। वर्ल्ड के अंदर युद्ध होने का मतलब ये हो जाता है कि फायदा किसको होगा? अमेरिका को होगा। वर्ल्ड लड़ता रहेगा, उनकी इकोनॉमी बर्बाद होती रहेगी, और अंतोगत्वा फायदा किसको होगा? अमेरिका को होगा, अमेरिका की कंपनीज को होगा। डेमोक्रेटिक की सरकार यही करती है। लेकिन अब ट्रम्प थोड़े से अलग विचार के हैं, जो कि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। उनका सीधा सा मतलब होता है अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी। अमेरिका के लिए ज्यादा टैक्स मिलना चाहिए विदेशों से, अमेरिका का ज्यादा एक्सपोर्ट होना चाहिए, अमेरिका लोगों के लिए ज्यादा जॉब होनी चाहिए, और बाहर के जो घुसपैठिए हैं वो अमेरिका से बाहर जाने चाहिए। इसे बोलते हैं राइट विंग पॉलिटिक्स, जिसमें अभी अगर जितनी भी हम देखें वर्ल्ड के अंदर जितनी भी नई नई सरकारें बनी हैं उसमें राइट विंग पॉलिटिक्स ही आए हैं। और अभी जो कनाडा में भी चुनाव होने वाले हैं, ट्रूडो तो एक लिबरल, एक लेफ्ट विंग पार्टी है, ट्रूडो की पार्टी, या ट्रूडो जिस पार्टी के नेता है वो लेफ्ट विंग पार्टी है। और जो अभी वहां पे भी जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं कनाडा के अंदर, उसमें भी कहीं ना कहीं राइट विंग पार्टीज को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। तो अभी ये पूरे वर्ल्ड में जितनी भी राइट विंग पार्टी हैं वो युद्ध को सपोर्ट नहीं करती। उनका सिर्फ एक मुद्दा रहता है कि भाई, उनका खुद का एक ऑब्सेशन रहता है कि भाई उनके जो नागरिक हैं, जो नेटिव सिटीजन्स हैं, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा काम हो, ना कि उन लोगों के लिए कि जो बाहर से आए हैं या जो घुसपैठी आए हों। इसीलिए हमारे यहाँ भी जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं, या रोहिंग्या जो घुसपैठी हैं, हम बोले घुसपैठी बोलना ज्यादा उचित होगा, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट कुछ ऐसा प्लान कर रही है। हो सकता है इतना बोल्ड निर्णय ले ले जितना ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है। वो देखना, आगे देखना होगा कि वो ये गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट इस चीज को कैसे इनिशियलाइज करती है। लेकिन फिलहाल अभी ट्रम्प के आते ही साथ आपको एक इमरजेंसी देखने को मिलेगी अमेरिका के अंदर, और उस इमरजेंसी में घुसपैठिए बाहर निकाले जाएंगे, और जितने भी युद्ध जो चल रहे हैं उनको भी क्लोज करने की कोशिश रहेगी। और इसी चक्कर में जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो बौखलाया हुआ है, और ज्यादा से ज्यादा सोच रहा है कि रसिया से कहीं ना कहीं एक बार तो हम न्यूक्लियर बम चलवा दें, और उस न्यूक्लियर बम के चलवाने के बाद फिर रसिया पर और सैंक्शन लगा सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा अमेरिका के इतने सैंक्शन के बाद भी रसिया ने अपनी इकोनॉमी को बरकरार रखा। वो कैसे रखा? हो सकता है क्रूड ऑयल बेच के रखा हो, हथियार बेच के रखा हो, लेकिन बहरहाल की कंडीशन ये है कि रसिया ने खुद को स्टेबलाइज रखा, उसको उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं हुआ। इवन स्विफ्ट से भी बाहर कर दिया गया उसके लिए, फिर भी वो प्रॉपर काम कर रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इन सब चीजों के युद्ध होता है, नहीं होता है, और
नेशनल पॉलिटिक्स के बारे में भी हम चर्चा करते रहेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।